अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। कल स्टूडेंट्स हमने इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी थी इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमारी रिजिड बॉडी थी। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आपको मैंने कल बता दी थी। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिफ़ाइन हमने कल आपको समझा दी थी अच्छी तरह से। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये तीनों डिफ़ाइन हमने कल देख ली थी। हर बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो छोटे पार्टिकल यानी फोर्स लगाएं और उन किसी भी दो पेयर के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, यानी फोर्स लगाने से डिस्टेंस चेंज ना हो किसी भी दो पेयर के दरमियान, वो हमारी वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है, यानी वो डिफॉर्म ना हो फोर्स लगाने से। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो था कि ऐसी लाइन जिस लाइन के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट घूमती है, रोटेट करती है, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमने कल पढ़ा था, ऐसी लाइन जिस लाइन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जिस लाइन के अकॉर्डिंग, वो लाइन हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। आज हमने जो टॉर्क की डिफ़ाइन करने से पहले डिफ़ाइन समझनी है वो है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर आपको बेटा पता है किसको हम कहते हैं? ऐसी लाइन जिसकी गिर्द 90 का एंगल होता है उसको हम परपेंडिकुलर, दो लाइनों को परपेंडिकुलर कहते हैं जिसमें 90 का एंगल होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन, इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम मोमेंट आर्म, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बेटा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक लेंथ ही होती है, डिस्टेंस होता है, तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे मोमेंट आर्म को। ये आपने याद रखना है। अभी आपको डायग्राम के जरिए बता देते हैं, फिर आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। उसके बाद टॉर्क की डिफाइन समझते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क, यहाँ बेटा हम इसका जो सेकेंड नाम है वो हम पता है क्या है? टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये असल में द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो टर्न हो जाए, बेंड हो जाए, उसको हम टॉर्क कहते हैं। जैसे आप दरवाजे को पकड़ के एक साइड से पकड़ के उसको घुमाते हैं, फोर्स लगा के उसको बंद करते हैं या ओपन करते हैं, तो वो बेटा जो वो टर्न हो रहा होता है, फोर्स की वजह से वो टर्न हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं इसको पकड़ के फोर्स लगा रहा हूँ तो ये टर्न हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेटा टॉर्क को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो टा से है, ये टा टाइप है, ठीक है। तो इसको ऊपर जैसे हम अलमद्दा लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स जो ABC सॉरी अल्फ़बे की है, तो उसमें हम ये टा लगाएंगे, टी टाइप लगा के ऊपर अलमद्दा लिख देंगे, इसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको दरवाजे की एग्जांपल दी, उसको ओपन या क्लोज़ करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं तो वो टॉर्क कहलाता है। और उसके अलावा हम पेंसिल को शॉर्पनर के अंदर बेटा जो टर्न कर रहे होते हैं वो भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉप कॉक ऑफ वाटर जो टर्न, ये या इस तरह और भी मुख्तलिफ़ खिलौने हैं, हमारे पास लट्टू है, इसके अलावा और भी चीज़ें। इसके अलावा लट्टू वगैरह की एग्जांपल के अलावा एक और एग्जांपल है, सपोज़ करें ये हमारे पास कोई स्पैनर है, इसके साथ बेटा हम जो नट वगैरह ओपन करते हैं, किसी भी स्पैनर का नट वगैरह खोलना हो, नट स्पैनर के साथ नट वगैरह खोलना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको नट के साथ फिक्स करते हैं और एक ही साइड पे फोर्स लगाते हैं। उसको टाइट करने के लिए या ओपन करने के लिए हम फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड साइड पे लगाते हैं, तो ये हमारी जो है वो टॉर्क असल में प्रोड्यूस हो रहा होता है जब हम उसको नट को टाइट कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा मुख्तलिफ और भी एग्जाम्पलें हैं। आप देखें ये जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, ये मैंने आपको कल बताया था, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, और यहाँ से ये नट फिक्स है तो इसको हम फिक्स पॉइंट कहेंगे, और इस लाइन को, ये जिस लाइन के अकॉर्डिंग ये रोटेट करेगा, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और बेटा देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम इसको कहते हैं ये क्या है कि ये मोमेंट आर्म है, और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैथमेटिकली फॉर्म देखनी हो टॉर्क की तो वो इस तरह से है, टॉर्क टा इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म एल। बेटा टॉर्क जो है टा वो इक्वल होता है फोर्स और एल, फोर्स एफ और मल्टीप्लाई बाई एल मोमेंट आर्म, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो ये हमारे पास टॉर्क निकल आता है। तो इसका एसआई जो यूनिट है वो किसके इक्वल है? द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का जो यूनिट है एसआई वो न्यूटन मीटर है। ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसका फार्मूला और यूनिट ज़बान याद रखना है।
उसके बाद इसकी जो डिपेंडेंट्स हैं, टॉर्क किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये आपने याद रखना है। भी टॉर्क जो है, अब देखिए फार्मूले में एक फोर्स आ रही है और दूसरा क्या आ रहा है, मोमेंट आ रहा है। ये जितनी ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेज़ी से वो रोटेट करेगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज़ द टॉर्क। और स्टूडेंट्स दूसरी बात जो है वो मोमेंट आर्म है। जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म कर देंगे उतनी ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, आसानी के साथ वो चीज़ ओपन हो जाएगी। सपोज़ करें अगर ये मैंने जो स्पैनर लिया है, इस स्पैनर की लेंथ में कम कर दूँ, यहाँ तक लेंथ कर दूँ, तो इस नट को खोलते हुए हमें मुश्किल काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि अब इसका क्या मतलब, क्यों फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म कम हो गया है। जितना बड़ा यानी जितनी ज़्यादा किसी चीज़ का मोमेंट आर्म होगा उतनी ही कम फोर्स लगा के हम उस चीज़ को, उस नट को ओपन कर सकते हैं। तो सेकंड टॉर्क जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है उसका मोमेंट आर्म। अब बेटा आपने इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये जो डायग्राम है आपकी बुक पे भी बनी हुई है, जहाँ इसने मोमेंट आर्म की डिफाइन दी हुई है, उसके साइड पे ये डायग्राम देखिए जैसे हमने कल बताई थी। सपोज़ करें ये हमारे पास कोई मैटर है, तो कोई एनी थिंग है, इसको हमने एक साइड से फिक्स कर दिया, कील वगैरह लगा के किसी भी चीज़ से हमने फिक्स कर दिया। अब ये लाइन जो थी हमने कल आपको बताया था, जिस लाइन के लिए रोटेट करेगी, जहाँ से ये फिक्स है, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसके सेकेंड एंड के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाली जो लाइन होगी, जिस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लग रही है, इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ये जो लाइन है, इन दोनों के दरमियान अगर हम एंगल देखें, इसके दरमियान या इसके दरमियान ये 90 का एंगल है। तो परपेंडिकुलर मैंने आपको यही बताया था, जिसमें 90 का एंगल हो तो ये मोमेंट आर्म होता है। तो बेटा इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, आपने जब भी इसको सॉल्व करना है, इस डायग्राम को बना के टॉर्क की डिफाइन लिखनी है, फार्मूला लिखना है, उसका यूनिट और इसकी डिपेंडेंस ये लाजमी लिखनी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो हमने कल पढ़ा था रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो आप बाद में भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं। तरतीब के साथ अपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।